तो आज जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावे जो दो और कैपेसिटर होते हैं उसका कल कैलकुलेशन किए थे हम लोग, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। यह होता क्या है ये हम लोग जानते हैं। इसमें दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर होते हैं, दोनों का एक्सिस सेमे होता है, दैट इज टू कोएक्सियल हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ये भी हॉलो यह भी हॉलो, दोनों का एक्सिस सेम। तो हम लोग वैसे ही कंसिडरेशन कर लिए हैं। कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैविंग टू कोएक्सियल हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो दो हॉलो सिलेंडर लिया गया, दोनों का रेडियस ए और बी है। दोनों के बीच का जो यह गैप है, यह गैप, इसके बारे में बराबर चर्चा होती है कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर के बीच का गैप बहुत छोटा होता है, डाइपोल के जैसा। इस गैप के छोटा होने के कारण यह दोनों सिलेंडर रॉड के जैसा बिहेव करता है, या यह कहिए सिलेंडर के बाहर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो वही रिजल्ट आता है जो चार्ज रॉड का होता है। यही स्टेटमेंट यहां लिखा गया, द स्पेस बिटवीन टू कंडक्टर इज वेरी स्मॉल एंड सो दे बिहेव एज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। जब यह पता चल गया कि यह स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग लेमडा का यूज करेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर में लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोग यूज करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से लिखते हैं। ये कंडक्टर का लंबाई मान लीजिए एल है, तो लेमडा इक्वल्स क्यू बाई एल और क्यू बराबर लेमडा एल। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हम क्या बताए हैं। कल जब स्फेरिकल कैपेसिटर आप पढ़ रहे थे तब हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने का एक ही रिलेशन हम लोग के पास है, क्यू बाई वी। चार्ज तो मालूम है लेकिन भी निकालना पड़ता है। भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अभी यही काम हम लोग को करना है कि दोनों प्लेट के बीच में यहां पर ये सब जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मेजरमेंट करने की बारी है या कैलकुलेशन की, तब हम लोग यह देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत छोटा गैप है। यहां पर खड़ा रह करके अगर कोई देखे, कोई ऑब्जर्वर, तो उसको यह कंडक्टर जो है सिलेंडर रॉड के जैसा दिखाई देगा या एपियर्स होंगे, और बाहरी भी रॉड के जैसा। यही बात लिखे हैं। अब इस दोनों कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। यहां पर एक जगह पोजीशन को दिखा देते हैं। यही वह पोजीशन है, इसका नाम हम एम लिखे हैं, एम पॉइंट है, जो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर लिया गया। यह एम पॉइंट प्लस वाले चार्ज सिलेंडर के बाहर है लेकिन माइनस वाले के अंदर है। आप हम सब लोग पढ़े हैं कि अगर कोई कंडक्टर हॉलो होता है, हॉलो भीतर से खाली, तो उस खाली जगह में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। ये जो एम पॉइंट है माइनस चार्ज वाले सिलेंडर के अंदर है। इसका मतलब यह माइनस चार्ज के कारण इस एम पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं बनेगा। यह एम पॉइंट प्लस चार्ज वाले सिलेंडर के बाहर है तब तो फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो प्लस का भी फील्ड लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे। तो माइनस वाले का तो अभी अभी जान गए हैं कि जीरो होगा क्योंकि उसके अंदर है। अब प्लस वाले के बाहर है तो बाहर में तो फील्ड होता है। कितना होता है इसको जानने के लिए स्ट्रेट कंडक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, और वो भी कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हम लोग वह इक्वेशन लिखेंगे जिसमें आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यह रिलेशन बताया गया था। कौन रिलेशन लिख रहे हैं यहां देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा बाई आर के। यही रिलेशन आप पढ़े थे स्टेट वायर के इनफाइनाइट लेंथ के केसेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो चुका है, अब क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट हो जाते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से निकलता है। कैसे निकलता है वही सीखिए आप फिर से। यहीं से लिखेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं माइनस डी वी बाई डी आर की। इसी रिलेशन का यूज करना है। यह यहां लिख दीजिए, यहीं से लिखेंगे देयरफॉर माइनस डी वी बाई डी आर ये बराबर हो गए। इसको इससे कट कर दीजिए तो यह मिलेगा आपको लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की। नेक्स्ट इस डी आर को उधर भेज देंगे तो माइनस डी वी इक्वल्स, यहीं से हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आ गया डी आर बाई आर। ये लिख दिए। हमको भी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं से भी बराबर माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन डी आर बाई आर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे वह यहां से पता चलेगा। यही आर आप लिए हुए हैं, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन यही है। अब देखिए यहां पर आर का वैल्यू कितना है, यहां पर आर का वैल्यू कितना है। फर्स्ट कंडक्टर के सरफेस पर आर का वैल्यू ए होगा, सेकेंड कंडक्टर के सरफेस पर बी होगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे ए से बी तक। इंटीग्रेशन यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये जो देख रहे हैं माइनस, इसको भी इस साइड में भेज दिया गया है। अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, अब कुछ करना है नहीं। और जो इंटीग्रेशन आपके सामने है उसका तो डायरेक्ट आंसर है, करना भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहीं से लिखेंगे पोटेंशियल भी इक्वल्स माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो देख रहे हैं इंटीग्रेशन डी आर बाई आर दैट इक्वल्स लॉग आर। हम लोग ऐसे लिखते हैं एल एन आर, ऊपर में बी और नीचे में ए। ठीक है। अब नेक्स्ट इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये लिमिट बदल दिया जाता है। यहीं से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर। और देखिए बदल दिए, ऊपर ए नीचे बी। यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ये दोनों वैल्यू लिखिएगा तो यह आ जाएगा एल एन ए बाई बी की। अब कैपेसिटेंस निकालना है, यहीं से लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्यू बाई वी के। यहीं से सी इक्वल्स क्यू। अब भी का वैल्यू तो आपके सामने है, लिखिए लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है एल एन ए बाई बी के। अब नेक्स्ट देखिए आगे लेमडा, ये क्यू का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, लेमडा एल। क्यू बराबर लेमडा एल पुट कर दीजिए, लेमडा एल बाई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए बाई बी के। इसी को सोल्व करिएगा तो कैपेसिटेंस आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन ए बाई बी के। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
यह रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा हम लोग पैरेलल प्लेट में पढ़े, स्फेरिकल में पढ़े या सिलिंड्रिकल में पढ़े। रिजल्ट वैसा ही है। यह कहने का मीनिंग यह है कि यह कैपेसिटेंस भी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, और ये जो देख रहे हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस तरह से तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आपके जिम्मेवारी पर है कि ये सबको कैसे आप अपने पास संभाल के रखेंगे, कि बस 1 घंटा में ही गायब कर लीजिएगा। संभाल के रखिए, ये सब अनमोल धन होते हैं जिसका कोई कीमत नहीं है। तो पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस पढ़े, स्फेरिकल कंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़े। तो कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं, तीनों का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अब हम लोग कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिसकी जरूरत कई सारे स्टूडेंट को हो रहा है लेकिन पढ़ाया अभी नहीं जा सका। आज पढ़ते हैं, और वह देखिए क्या है। वहीं पर नया हेडिंग दीजिए, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ force between plates of parallel plate capacitor। देखिए हम लोग क्या पढ़ने आ गए हैं। कल पढ़ाए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आप लोग को आज बता देते हैं कि कैपेसिटर में मेन यही हम लोग को पढ़ना है। बाकी सब था, उसका भी इंट्रोडक्शन सब चीज पढ़े, कैपेसिटेंस भी निकाले, डेरिवेशन भी पढ़े, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज इसी का पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम लोग यह पढ़ने आ गए हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो 2 प्लेट होते हैं, दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही हम लोग पढ़ने आ गए हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों प्लेट यहां पर बना दीजिए। जैसा कि बताते रहते हैं, फिर बता रहे हैं, ये देखने में रॉड है लेकिन यह रॉड नहीं है, यह दोनों प्लेन शीट है। कि दोनों के बीच में हम इतना बड़ा गैप बनाए जरूर है लेकिन इतना बड़ा गैप होता नहीं है, गैप बहुत छोटा होता है। इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना शुरू किए, चार्ज पढ़ना शुरू किए, उस समय पढ़ते थे लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा पढ़ते थे। यहां भी तो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अट्रैक्शन वाले फोर्स को दिखाते हैं। देखिए यह प्लेट नंबर 1, यह प्लेट नंबर 2, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर, इसका नाम लिखेंगे F12 फोर्स। इस पर जो फोर्स लगेगा इधर, दिस इज F21 फोर्स। और फोर्स के डायरेक्शन या नेचर से पता चलता है कि यहां पर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये भी हम लोग को पता है। F12 का मैग्नीट्यूड
F21 के बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम हो एक्शन रिएक्शन के कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। आगे जब फोर्स की बात आती है तो हम लोग के मन में कई सारी बात आने लगता है। एक फोर्स कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू E। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज में लगता है, यहां जो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट चार्ज में नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, यह भी पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो फोर्स अभी पढ़ने आ गए हैं, दिस इज फोर्स बिटवीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केसेस में फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज रहेगा तो डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ, पॉइंट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। देखिए यहां पर ये जो दो प्लेट है, ये दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दीजिए। देखिए यहां लिख रहे हैं इफ वन प्लेट इज रिमूव्ड देन, हम एक प्लेट को रिमूव कर दिए तो एक ही बचा, कोई एक को रिमूव कर दीजिए, प्लस को चाहे माइनस को, किसी को कर दीजिए। हम प्लसे को कर दिए, चलिए माइनस वाले को रख लिए। देखिए ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, अब बगल में जो प्लस था उसको हटा दीजिए। ये प्लेट कैसा है ये हम लोग को पता है, दिस इज प्लेन शीट, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखिए नेक्स्ट, प्लेन शीट जो है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस फील्ड को यहां दिखाइए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग को पता है कि प्लेन शीट यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं। ये सब जो तीर का निशान बनाया गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट को हटा दिए, एक ही रखे, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग जानते हैं, यहीं पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट। ये जो निगेटिवली चार्ज प्लेन शीट है यह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। सिग्मा कितना होता है ये भी जानते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, दैट इज क्यू बाई ए। फील्ड निकल चुका है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में का जो एक प्लेट आप हटा दिए थे उसको ला के रखिए। देखिए यहां पर हम रख रहे हैं ये सेकेंड प्लेट जिसको हटाया गया था, रिमूव किए थे, उसको ले आया गया है। जिसको आप रिमूव किए थे उसको हम ले आए। इसमें कौन चार्ज था ये हम लोग को पता है, प्लस चार्ज। जब इस प्लेट को लाइएगा, यहीं पर लिखेंगे व्हेन पॉजिटिव प्लेट प्लेस्ड, पॉजिटिव प्लेट इज प्लेस्ड in this field, then force acts on it। जब आप यह पॉजिटिव प्लेट यहां लाएंगे तो यह पॉजिटिव प्लेट अपने आप को कहां फील करेगा कि हम कहां पर है। यह प्लेट में का चार्ज यह यहां पर ऑब्जर्व करेगा
कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहता है तो फोर्स लगता है, यानी इस पूरे प्लेट पर फोर्स लगने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चार्ज प्लस है, बताए हुए हैं प्लस चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। यहां फोर्स दिखाइएगा तो यही होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यह फोर्स कितना होगा ये भी हम लोग जानते हैं, यहीं पर लिखेंगे फोर्स बराबर, कई बार पढ़े हैं, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स यही होता है, चाहे पॉइंट चार्ज हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों ही केसेस में फोर्स यही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, रख दीजिए। यहीं से फोर्स बराबर हो जाएगा Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू यह भी आप रख सकते हैं, अगर रखते हैं तो यही रिजल्ट आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के। ये फोर्स का वैल्यू है, यह वह फोर्स है जो दोनों प्लेट पर लगता है। यहां जो ये दोनों लिखे थे, इसके बगल में जो खाली जगह छोड़ दिया गया था, इसका वैल्यू आपके सामने है वहां पर, Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्शन होता है और वहां पर जो फोर्स लगता है आपके सामने है, यहां से देखिए, या यही रिजल्ट जो आप निकाले हैं या। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फोर्स कैसे निकालते हैं, इसके द्वारा यह भी सीखने को हम लोग को मिला। अभी तक तो पॉइंट चार्ज का फोर्स पढ़ रहे थे, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। यहीं पर एक टर्म है जिसको आप जानिए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यह एक टर्म है जिसका नाम है फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसा नियम लिखा हुआ है वैसा ही इसका मीनिंग भी है, फोर्स बाय एरिया। अभी अभी फोर्स आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसको लिखते हैं। फोर्स बराबर, हम लोग देखिए क्या पढ़े हैं, ये सेकंड वाला इक्वेशन आप लिखिए, सेकंड वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको लिखते हैं। फोर्स बराबर Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के, यही लिखे हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ए से डिवाइड कर दीजिए। आप यह भी सोचिएगा यहां पर, या सोच रहे होंगे कि ए से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए। डिवाइड करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया दैट इक्वल्स Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एरिया ए। यही तो हम लोग को निकालना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहीं से देखिए फोर्स बाय एरिया, इधर देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है Q स्क्वायर, ये डिवाइड में है तो नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर। यह ये नीचे है ही, ये डिवाइड में है तो यह भी नीचे आएगा, दिस इज ए स्क्वायर। अब यहीं से देखिए हम लोग जानते हैं सेंस सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाय एरिया। अब देख रहे हैं चार्ज में भी स्क्वायर है, ए में भी स्क्वायर है, तो सिग्मा में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहीं से फोर्स बाय एरिया बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है
क्लास 11 में आप लोग पढ़ते थे, इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स बाय एरिया को सॉलिड बॉडी के केस में स्ट्रेस कहा जाता है, लिक्विड और गैसियस कंडीशन में इसे प्रेशर कहा जाता है। तो अभी तो कंडक्टर पढ़ रहे हैं जो सॉलिड होते हैं, इसीलिए इसका भी नाम स्ट्रेस रखा गया है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब देखिए क्या पढ़ने आ गए हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज से पहले भी ऐसा हेडिंग दिए थे और उस दिन हेडिंग था एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये हम लोग पढ़े थे। यहां पर पढ़ रहे हैं कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। स्टोर्ड एनर्जी बहुत जाना पहचाना टर्म है। स्टोर्ड एनर्जी जो है यह और कुछ नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी रखा गया है। स्टोर्ड एनर्जी पढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क के, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, 11 क्लास में भी पढ़ते थे। अब इसी रिलेशन का यूज करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। दोनों प्लेट के बीच में फोर्स लगता है, ये हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए हैं। और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। हम लोग को निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। यहीं से देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा एफ आई इनटू, यहां जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है वह क्या है, डी है। अभी थोड़ा देर पहले आप फोर्स का इक्वेशन लिखे थे, यहां है भी, देख रहे हैं, ये भी है आपके सामने, इसको लिख दीजिए। यही इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स का कितना वैल्यू है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पर देखिए क्या आ गया, डी। फोर्स अभी अभी पढ़े थे वही लिख दिए। अब ये जो इक्वेशन यहां लिख चुके हैं इसको आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। देखिए हम बदल रहे हैं, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2, इधर रख लिया, बाकी को उधर कर देते हैं, क्या है, डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए की। यहां तक पहुंच गए। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ऐसा टर्म
हम लोग आज से पहले भी देखे हैं, पढ़े हैं। ये जो लिखे हुए हैं यह क्या है हम लोग जानते हैं। आप सब लोग को जल्दी ध्यान आता नहीं रहता है, कल का पेज निकालिए, अपने मिल जाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है। यहीं से हम लोग लिखेंगे सेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल पढ़ाई हुआ था यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की। यही पढ़े थे हम लोग। आज देखिए क्या है, डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए, डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अगर ऐसा करते हैं तो यह सी नीचे आ जाएगा 1/c। यह वैल्यू वहां पुट करिएगा, यहीं से देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगे Q² बाई 2c की। यह इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंडक्टर में पढ़े थे। कंडक्टर का भी स्टोर्ड एनर्जी यही होता है और कैपेसिटर का भी यही होता है। यहां से आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंस हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है CV के। अगर इसको आप रखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होगा Q² बाई 2c हाफ CV² या फिर हाफ Q इंटू V की। कंडक्टर में भी यह तीनों रिलेशन बताए थे, आज भी बताए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी हम लोग अभी अभी पढ़े। इससे पहले फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग को एनर्जी डेंसिटी का भी पढ़ाई करना है और उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक का पढ़ाई करना है। अब ये सब कल पढ़ाई होगा। आज यहीं तक, अब इसके बाद कल